वाला खुदा है, तुम्हारे पास तो है ही नहीं। हजरत उमर ने कहा अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। क्या बात, वाह वाह। फिर सब उधर से ऐलान हो रहा है, नारा लग रहा है। ये छेड़खानी जब होगी तो हम जवाब देते रहेंगे। याद रखो, जब जब पुकारा जाएगा इस्लाम के नाम पर हम जवाब देंगे। ऐ बच्चों तुम भी जवाब देते रहो। हाँ, फिर उधर से हुआ, अरे उमर कब तक बोलते रहोगे? देखो हम बद्र का बदला ले लिए, बद्र में उनके 70 मारे गए थे। कहा बद्र का बदला ले लिए, हमारे 70 तुमने मारे थे, अब 70 तुम्हारे मर गए, बराबर बराबर हो गया। हजरत उमर ने कहा, हुजूर ने कहा उमर जवाब दो, जवाब दो। क्या हजरत उमर की जहानत थी। कहा अबू सुफियान कहाँ की बराबरी, कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे जो मरे दोज़ख में गए, हमारे जो मरे जन्नत में गए। तुम्हारे जो मरे बदर में दोज़ख में, हमारे जो मरे हैं शहीद हैं जन्नत में है, कोई बराबरी नहीं है। ये है जवाब बहुत के मैदान से दिया गया था। आज लोगों में कैसी सरासीनगी फैली हुई है, कुछ न बोलो, कुछ न बोलो। मेरे अजीजों तुम्हारी पकड़ होगी, तुम्हारी पकड़ होगी क़यामत के दिन। रब तबारक व तआला का ये वो निखरा हुआ दीन जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। इस पर जब कोई कुत्ता भौंकेगा तो हम उसको जवाब न देंगे, हम उसके मुतालिक न कहेंगे। मेरे अजीजों, अगर ये कहना आजादी के खिलाफ है, ये अजीजा ने गिरामे औकात मदीने तैयबा में एक मरतबा यहूदियों का इज्तिमा हुआ। 50,000 के करीब यहूदी जमा हो गए थे और उनका मजमा है, उनका मौलवी है और मिंबर पर खड़े होकर बयान क्या कर रहा है मौलवी, ये देखो मुसलमान कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन देगा। कुरान की एक आयत है जिसमें रब तआला ये फरमा रहा है कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन देगा। इससे मुराद क्या है? तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, अल्लाह बदले में जन्नत अता करेगा। लेकिन इसका मजाक उड़ाकर यहूदी आलिम कह रहा था मुसलमानों का खुदा मुसलमानों से कर्जा मांग रहा है, वो गरीब है और ये अमीर है। सिद्दीक़ अकबर वहां से गुजर रहे थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का गुजर वहां से हो रहा था। जब उन्होंने देखा ये आयत का मजाक उड़ा रहा है, उलट पलट कर रहा है, मजमे में खड़े होकर तमाशा देखने वालों में से नहीं थे, सीधे स्टेज पर चढ़ गए और जा करके उस यहूदी का चुप्पा पकड़ा और 2 तमाचे सन्नाटेदार मारा। मजमा उनका है, बोलने वाला उनका है। और जब हज़रत अबू बकर ने 2 तमाचे रसीद किए तो घेर लिया गया, पकड़ लिया गया। उनके मौलवी ने कहा इसको मारो मत, इनको इनके रसूल के पास लेके चलते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। आप सुनो मेरे अजीज, होता क्या है जब ऐसे मजलूम को पकड़ करके अदालत में लाते हैं तो कोर्ट में भी सब मामला बदल जाता है। हुजूर पाक के पास लाए और उनका मौलवी कहने लगा कैसा है आपका ये सहाबी, कैसा है आपका साथी? मैं तो आपके इस्लाम की अच्छाइयां बता रहा था कि खुदा बहुत गनी है, मुसलमान फकीर है। इतनी बात पर तो अबू बकर ने मुझे मार दिया, पूरा जुमला ही बदल दिया, उसने जुमला बदल दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह ये झूठ बोल रहा है। वहां स्टेज पर कह रहा था अल्लाह गरीब है, मुसलमान अमीर है, अल्लाह गरीब इन मुसलमानों से कर्जा मांगता है। उस यहूदी ने कहा नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, और गवाह के लिए 10 नहीं 50 यहूदियों को खड़ा कर दिया। झूठे सारे के सारे झूठे, सबों ने कहा हमारा मौलवी सच्चा है, हम ऐसा नहीं कह रहे थे। ये हालात यहाँ पे भी आते हैं। हाँ, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाते हैं और झूठ ऐसा करा जाता है, ऐसा परोसा जाता है, सच्चा आदमी अजनबी बन जाता है। उसको लगता है मैं किस महबूब अल्लाह ने सुन लिया। ये यहूदी कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। नहीं खल्ला के कायनात में फरमाया सच पर कायम रहोगे,
अल्लाह की ताईद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। हालात अभी ऐसे हो गए कि लोग मौसम देख करके कपड़े भी बदल लिए और अपना दीन भी बदलने चल पड़े। तुम तूफानों का दीन तो लेकर नहीं चलते, हवाओं का दीन तो नहीं है ये मेरे अजीजों। आंधियां चाहे जितनी भी सख्त आ जाए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम जिस दीन इस्लाम से वाबस्ता हो। इसके लिए शायद ने क्या खूब कहा है कि घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, दीवान जाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, 5 शेरों के भी मैदान से हमारी तारीख रही है, ये हमारी तारीख है। आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हालात को देख देख करके जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, तुम भी कहीं बहक न जाना, बह मत जाना। याद रखो अभी क्या चल रहा है, रात अंधेरा है ना, लेकिन सारे हर एक बैठे हुए को यकीन है कि सुबह का उजाला आने वाला है। यकीन है कि नहीं है? उजाला आएगा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अगर बदलियां छाई है आज उम्मत पर, इंतजार करो, रब ताला उजाले जरूर लाएगा। ये जो आसपास भटके हुए आवारा कुत्ते, इनको तो हाल ये फिलिस्तीन के हालात को देख करके इनको लगता है कि अब हम भी वैसे हो गए। फिलिस्तीन में निहत्थे मुसलमानों को मारते हुए इजराइल को देखा तो उसकी बधाई देने लग गए और इनको लगा कि जगह जगह मुसलमानों को इसी तरह मारा जाएगा, काटा जाएगा। ये पूरी दुनिया में वातावरण, ये माहौल बनाया जा रहा है। मेरे अजीजों एक बात याद रखो, इस तरह के हालात बगदाद में भी आए थे, तराबलस में भी आए थे, मराकश में भी आए थे, मिस्र में भी आए थे, ट्यूनिस में भी आए, शाम और यमन में भी आए। ये पहली मर्तबा नहीं, एक वक्त ऐसा आया बगदाद में, ततारियों ने हमला करके ईंट से ईंट बजा दिया, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दी, दरियाए दजला का पानी पूरे मुसलमानों के खून से लाल हो गया। उस वक्त बाजार में घूमते हुए ततारी बादशाह की बेटी अपने सिपाहियों के साथ जा रही है, बाजार में जा रही है। सुनो, बहुत अहम बात ले जा रहा हूं। जब वो सन्नाटा था, लाशें बिखरी हुई, खून पड़ा हुआ बगदाद में, मुसलमान बाकी नहीं थे, लेकिन चलते चलते उसके कानों में अचानक अजान की आवाज आई। मस्जिदें बंद है, वीरान है, लेकिन कहीं से अजान की आवाज आ रही है। रुक गई, कहा कि अजान की आवाज कहां से मालूम करो, हम तो इतना कत्ले आम कर चुके, ऐसे हालात में अजान देने वाला कौन है? जानते हो, सिपाही और पड़े, जाकर के देखा तो एक छोटी सी दुकान, और दुकान में बूढ़ा आदमी है खड़े होकर अजान दे रहा। न जमात है न सफे है, कुछ नहीं है। पकड़ करके लाए, बादशाह की बेटी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? कहा अजान दे रहा हूँ। कहा किसके लिए? क्या अपने लिए? कहा सब तो मुसलमान घर गए, किसको बुला रहे हो? कहा तुम्हें पता है मैं जब पैदा हुआ था तभी मेरे कान में अजान की आवाज आई, उस वक्त से ये आवाज गूंज रही है और जब तक जिंदा रहूंगा ये आवाज पुकारता रहूंगा। अब सुनो, वो हैरत में रही। बूढ़े बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। एक बूढ़े बाबा का भी मैं यहाँ पर भी इंटरव्यू देख रहा था, बड़ा वायरल चल रहा था। कभी कभार जवानों से ज्यादा 80 साल के बूढ़ों में जोश होता है। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बेचारे ने जवाब दिया। एक रिपोर्टर आया और कहा कि बाबा जी क्या कह रहे हो, देखो इतना बड़ा वो सब बन गया, क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, आज बना लिए, कल कोई और आएगा, फिर कोई और बना देगा। वाह 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 वाह, इतनी आसानी से बोल के खत्म हो। हुकूमतें तो आती रहती, जाती रहती, बदलते रहता है, फिर कोई आएगा अजान दे देगा। बगदाद के उस बूढ़े की बात मैं कर रहा हूँ जो दुकान पर खड़े होकर अजान दे रहा था इन हालात में। उस ततारी बादशाह की बेटी ने पूछा कि बाबा, जब तुम्हें अजान पर इतना यकीन है, तुम्हारे दीन पर इतना यकीन है, तो बताओ तुम्हारे लोगों को चुन चुन करके हमने मारा, तुम्हारा खुदा कहाँ है? तुम्हारा अल्लाह कहाँ है जिसकी इबादत करते हो? बचाता क्यों नहीं? सुनो, ऐसे हालात में अभी तुमको भी यही ताना दिया जाएगा, जब तुम दीन हक पर हो तो तुम्हारे लिए मदद क्यों नहीं आती?
सारी ताकत कुव्वत तख्त सब उनके पास, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। उस बाबा जी ने क्या कहा बेगम बात ऐसी है ना कि तुमने बकरियों के रेवड़ को देखा होगा। चरवाहा जब चराता है बकरियां लेकर के तो साथ में कुत्ता भी पालता है। बकरियां चलती रहती है और अगर एक भी बकरी इधर उधर जाती है तो कुत्ता भौंक भौंक करके जमात में ले आता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, कुत्ता किस लिए पालता है बकरियों वाला? सिर्फ इसलिए कि रेवड़ से बकरियां हट न जाए। जब कभी कोई बकरी हटती है कुत्ता भौंक करके जमात में उसको दाखिल कर देता। कहा बात यही है, ये मुसलमानों की जमात है। जब कभी ये मुस्तफा करीम के रास्ते से इधर उधर हटते हैं, मौला तुम जैसे कुत्तों को हम पर छोड़ता है, तुम भौंकते हो और फिर हम शरीयत मुस्तफा पर आ जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बात यही है और मैंने देखा है आज कि हमने ताला इन बिगड़ते हुए हालात में भी कसरत से आज हिंदुस्तान में जो नारा लग रहा है वो लब्बैक या रसूल अल्लाह है या नहीं है? पीछे वाले ठंडे तो नहीं हो गए? अगर ठंडे नहीं है तो लब्बैक पुकार करके दिखाया अपने नबी पाक को, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेहदी टोला करम है। जो बेदारी हमारे अंदर आई है ये भी इनकी वजह से। तुम जितना उछल कूद करोगे उतना हमें दीन बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह। देखा आपने ये सारी चीजें। बाद लोग तो मुझसे कहते हैं कि हालात अभी कैसे होंगे, कैसे, ये तो अल्लाह ही जाने। मैं तो कहता हूँ और ज्यादा सख्त होंगे, हम अपने दीन पर और ज्यादा सख्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों होता ये है कि हम बच्चे को बुलाते रहते, बेटा आजा घर में, बारिश आजा आजा। बच्चा माँ बाप की सुनता नहीं, आता नहीं, खेलता रहता है। अचानक बारिश हो जाए भाग करके घर में आता है। तंबाकू या पान या कोई माजूर नहीं है मेरे अजीजों। मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा नहीं सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करने वाला हमेशा जवान ही रह जाता, और अगर बाल सफेद हो जाएं तो जवानों से हसीन नजर आता। 75 साल की उम्र में हुजूर ताजुल शरिया के हुस्न का मुकाबला लाखों जवान नहीं कर सकते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वारफ्ता उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मुझे बड़ी खुशी है मेरे अजीजों, ये वक्त तो वो चल रहा है जहां लोग अपना सफर कैंसिल करके घर में बैठे हुए हैं। अरे इतना हल्ला कर दिया, 22 जनवरी 22 जनवरी 22 जनवरी, ऐसा लग रहा है 15 अगस्त होने वाला है। और मेहदी टोले वालों ने रात के 12 के बाद इतने दीप 20 जनवरी को ही जला दिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बेशक तुम्हारी ये तस्वीर तो अब जाएगी, लेकिन खौफ नहीं है। तुम जिसके नाम पर दिया जला रहे हो, यहाँ गुलामों ने पहले से जला के बताया है कि नबी के नाम पर कल भी चिराग जलता था, आज भी जलता रहा। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये तो मोबाइल का टार्च है जो थोड़ी देर के लिए जला है। रब तबारक व तआला अगर हिजाबात हटा दे, हर एक के सीने से वो रोशनी चमकती भी नजर आए। इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे वफादार हैं। मैं जानता हूँ पूरी दुनिया भर के मुसलमानों का मुताला किया हुआ है। जो इश्क तुम्हारे पास है इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती है। इसलिए कि नबी पाक के नाम पर मर मिटने वाली कौम हमने यहाँ पर देखी है। गुनहगार तो है लेकिन नबी के गद्दार नहीं है। बस बात इतनी है, मैं जलसों में कम जाना चाहता हूँ। और जैसे कि मंजर साहब बता रहे हैं मसरूफियात, मेरी मसरूफियात इसके अलावा क्या है कि नबी के दरबार की, उनके चौखट की नौकरी करो, इसके अलावा कोई मसरूफियत नहीं। लेकिन तकरीरें हमारी वहां से यहाँ तक पहुंच ही जाती हैं। मैं आता इसलिए हूँ जलसों में
कि हमारे बुजुर्गों ने मुझे तंबीह किया, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख ने, कि तुम्हारे जाने से हो सकता है जवानों के अंदर एक जोश आ जाए, क्या बात, बेशक और जज्बा बेदार। बेशक। तो हम सिर्फ इसलिए आते हैं कि कोई भी बंदा यहाँ ठंडा होने न पाए। और अब हमने देख लिया है, बातें भी हो, जवाब देने के लिए जुबान खुली रहनी चाहिए। अभी आपके सामने असद साहब ने जो नातिया अशार गुनगुनाए, मेरे अजीजों, ये सिर्फ नात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराय में जो गुनगुनाते हैं, ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ये सिर्फ तफरीह नहीं है, बल्कि एक एक मिसरा जो है तलवार की तरह होता है, और नौजवानों के दिलों के लिए उभारने के लिए अशार पढ़े जाते हैं। और मैं तो छोटा हूं, उनसे बहुत छोटा हूं, इल्तिजा भी करूंगा कि आज से ये तय कर लें कि अब हमारी जुबान दिफाए रसूल के लिए ही खुलेगी इंशाअल्लाह। लोग सवाल कर रहे हैं कि आप क्या कहते हैं 22 जनवरी, आप क्या कहते हैं 22 जनवरी, सुनो। और बाद लोगों ने हमसे ये भी कहा कि हालात बड़े सख्त हैं, कुछ ज्यादा ना बोलना चाहिए। उनसे कहो हमारी माओ ने हमारे गोद में उनके सिर्फ दूध नहीं, इश्क रसूल भी पिलाया। क्या बात। और सुनो, जंग ओहद का वाकया है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 सहाबा के साथ थे। तवज्जो, जवाब देना कितना जरूरी है। अगर कोई ये सोचता है कि हालात पर छोड़ दे, हालात जवाब देंगे, तुम काहे के लिए हो यहाँ, तुम किस लिए हो? इस्लाम के नाम पर रोटियां खाना है, हलवा पराठे खाने हैं, और मुसीबतें आए तो घर में बैठे रहोगे और घर के अंदर बैठ करके दुआएं करेंगे या बद्दुआएं करेंगे। अरे ये तो औरतों के लिए कहा गया है, वो जनाना दुआएं हैं जो औरतें घर में बैठकर दुआ करेंगी। और अल्लाह ताला ने जुबान अता की है तो तुम जवाब दोगे, इस्लाम का दिफा करोगे। ओहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हो गए, जिसमें अमीर हमजा का कलेजा जमा दिया गया। अब्दुल्ला बिन जहश के 80 टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर उनके टुकड़े पहन लिए। इतनी सख्त हालत के बाद जब सहाबा इकराम पीछे हट गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखा 70 सहाबा शहीद हो गए, झंडे उठाए और नाच कूद शुरू, उछल कूद करते हुए पुकारने लगे। उधर से अबू सुफियान ने कहा, कहाँ है मोहम्मद, कहाँ है अबू बकर, कहाँ है उमर। जब सन्नाटा था पूरी जंग के मैदान, सहाबा पीछे हट चुके हैं, तो क्या ऐसे हालात में जवाब नहीं देना चाहिए? 70 सहाबा की लाशें हैं वहां पर मैदान में, पुकारने लगे उधर से। और फिर ऐलान, नारा क्या लग रहा था, सुनो। होबुल, होबुल, होबुल उनके खुदा का नाम है, उनके देवता का नाम है। और नारा लगा रहा था, हमारा देवता बुलंद हो, हमारा देवता बुलंद हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की आवाज आई। और जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? हुजूर पाक के 2 दांत मुबारक जख्मी थे, शहीद हो चुके, चेहरा खून आलू, चेहरा खून से भरा हुआ है। और उसके बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन वहां पर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम